दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपके समक्ष काफ़ी लंबे समय के बाद आया हुआ हूँ। तो ज़्यादा बात न करते हुए सीधा टॉपिक पर चलते हैं। ये मेरे पास एक सेट आया हुआ है। ये है आपका रेडमी का 10 प्राइम। इसमें प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर बोलता है कि हमने एक दो शॉप में इसको दिखाया है और दिखाने के बाद भी इसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई है। तो वो आप हमारे पास लेके आए हैं। इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें नेटवर्क अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते हैं और नेट बिल्कुल नहीं चलता है। कॉलिंग तो हो जाती है, क्योंकि कॉलिंग का सीधा सा फंडा होता है कि आपके 2G में आपकी कॉलिंग काम करती है, तो कॉलिंग हो जाती है और 4G भी लिखा आता है और नेट नहीं चलता है, और उसके बीच में आपके सिग्नल अप डाउन होते रहते हैं। तो इसमें काफ़ी चीज़ कर रखी कस्टमर ने। ये आपके टेक्नीशियन ने इसका नीचे का सीसी बोर्ड भी बदला हुआ है, जबकि ये सीसी बोर्ड से कोई मतलब नहीं होता है। जो आपकी जो हमारी जो ये केबल जाती है, ये 2G फ्रिक्वेंसी के लिए होता है। 2G फ्रिक्वेंसी हमारी कॉलिंग के लिए, और इसमें 4G के जो सिग्नल हैं वो स्टेबल नहीं हो रहे हैं। तो ये 4G के ये इन जगहों में ये एंटीना होते हैं, तो कभी कभी ये एंटीना के नक्के टूट जाते हैं, तो इससे भी ये प्रॉब्लम आती है। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसके नक्के जो हैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेट में ये बना के रख चुका हूँ। तो आप ये मत समझना कि हमें दिखाया क्यों नहीं। तो इसमें फॉल्ट क्या निकला, वो फॉल्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप सब जानते हैं, जितने भी मेरे रिपेयरिंग भाई लोग हैं। तो इसमें जब मैंने देखा तो ये एमटी के बेस पे बना हुआ सेट है। तो इसमें जो 4G पीओफओ जो आईसी लगी है, वो 4G पीओफओ आईसी जो थी वो ख़राब हो गई थी। वो हीटअप होने के बाद अपना काम छोड़ दे रही थी। वो कभी चल जाता था, कभी नहीं चलता था, और कभी नेटवर्क आ भी गए तो आपके नेट बिल्कुल नहीं चलता था। वो भी 2G में सेलेक्ट करने के बाद, क्योंकि परफॉर्मेंस नेटवर्क जो थे वो सेलेक्ट हो रहे थे। तो उस बेस में क्या होता है कि आईसी ख़राब निकलती है, सही निकलती है, और सिग्नल जो सही ढंग से जो एम्पलीफायर हो रहे हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। एम्पलीफायर होने को तो यहाँ पर एमटीके की आईसी लगी हुई है, यहाँ से एम्पलीफायर होकर जो है सिग्नल आपके 4G आईसी में जाती है, जो कि ये 4G आईसी इसकी ये है, जो मैं इसको बदल चुका हूँ। आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये 4G आईसी है इसकी। तो इसमें सिग्नल बहुत अप डाउन कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। कभी कॉलिंग हो जाती थी तो हो गई, नहीं तो इसमें नेट बिल्कुल नहीं चलता था। तो इसमें मैंने देखने के बाद मैं इसका बोर्ड बाहर निकालूंगा। बोर्ड बाहर निकालने के बाद आपको बताऊंगा। तो जो आपकी ये आईसी लगी हुई है, एमटीके की आईसी लगी है एम्पलीफायर वाली, ये आती है आपकी 6177। ये आईसी मैंने पहले चेंज करके देखा तो इससे भी प्रॉब्लम सही नहीं हुई। जो प्रॉब्लम जहाँ पर थी वहीं पर रखी गई थी। इसका मेथड दूसरा है काम करने का। और उसके बाद मैंने यहाँ से इसमें वोल्टेज देखी, वोल्टेज बहुत फर्स्ट क्लास आ रही। आपकी RFIC में जो आपकी वोल्टेज है, जो आपकी V बस की लाइन से जो आपकी वोल्टेज जाती है 3.5 वोल्ट के आसपास जो जाती है वोल्टेज, जो डायरेक्ट बैटरी की वोल्टेज होती है, वो वोल्टेज फर्स्ट क्लास जा रही है। और आपके इस एम्पलीफायर आईसी में 177 में आपके 1.8 और 2.35 के समथिंग वोल्टेज आ रही है, जो कि वोल्टेज बहुत बढ़िया है। और ये वोल्टेज जो आती हैं ये सीपीयू से आती हैं। जस्ट इसके पीछे सीपीयू लगा है, क्योंकि नेटवर्क सेक्शन का काम है। नेटवर्क सेक्शन बहुत बड़ा सेक्शन होता है, सबसे ज़्यादा आदमी इसी में उलझता है। सीपीयू रिवॉल्व कर लेता है, एमएमसी रिवॉल्व कर लेता है, यूएफएस रिवॉल्व कर लेता है, पावर आईसी लगा लेता है, बक कॉइल लगा लेता है, नेटवर्क में आके फंस जाता है। क्योंकि नेटवर्क ऐसे जगहों में इतने छोटे छोटे एम्पलीफायर आईसी लगी हैं, एम्पलीफायर कॉइल लगी हैं, कैपेसिटर लगे हुए हैं, दो दो तीन तीन आपकी आईसी लगी है। 4G आईसी अलग है, WCDM की आईसी अलग है, 2G बैंड की आईसी अलग है। तो स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। तो हमारे जो ये इस जो हमारी जो RFIC है, ये RFIC का जो काम है। और उसके बाद जो ये दूसरी आईसी है, ये MTK की 6177, ये इसका काम होता है
जो 2G बैंड के जो सिग्नल हैं और 4G आईसी से जो सिग्नल बनते हैं उसको ये एम्पलीफायर करता है, यानी कि हाई बूस्ट टाइप की वोल्टेज बना देता है, वे सिग्नल बनाता है। और जो 2G तो अपनी जगह में वर्क कर रहा है, 4G में ट्रांसफ़र करता है, तो 4G से फिर हमारा 4G चलता है। पर इसमें बहुत वीक आपके सिग्नल हैं जिससे कि नेट नहीं चल पा रहा है। तो इसकी जो आईसी है मैं माइक्रोस्कोप में दिखाऊंगा, माइक्रोस्कोप में आप स्विच करना। तो मित्रों ये इसकी आपकी 2G PFO है और उसके बाद ये आपका MTK की 6177 एम्पलीफायर आईसी है। और ये छोटे छोटे जो आईसियाँ हैं तो ये आईसी में बदल के चेंज कर चुका हूँ, तो इससे आपका ये प्रॉब्लम सही नहीं हुई। और आपकी आरएफ वाली आईसी ठीक है, इसको आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बी बस की लाइन से जो बी बस की लाइन होती है, ये बी बस की लाइन आपकी यहाँ से डायरेक्ट आपके ये आरएफ आईसी के लिए जो आपके वोल्टेज आती है वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जो आपकी ये MTK की 6167 जो आईसी है, इसमें भी जो आपकी जो वोल्टेज है 1.8 और 2.8 जो वोल्टेज है वो बिल्कुल प्रॉपर बन रही है। तो इस आईसी से बदलने से भी कोई आपकी प्रॉब्लम सही नहीं हुई। तो इसकी पीछे आपकी ये आईसी लगी हुई है, ये आईसी मैं आपको दिखाऊंगा। ये आईसी ये 4G आईसी है जिसमें नंबर है VC643। इसके सब्स्टिट्यूट आईसी काफ़ी सारे सब्स्टिट्यूट आईसी आते हैं, हमने इसमें ये सब्स्टिट्यूट आईसी लगाई है। जो इसकी जो आईसी जो निकली हुई है वो ये आईसी इसकी निकली हुई है। ये आईसी आपकी ये आईसी में इसकी प्रॉब्लम आ गई थी जिससे कि नेटवर्क वीक आ रहे थे, 4G सिग्नल स्टेबल नहीं हो रहे थे। तो हमने डायरेक्ट ये आईसी बदली और इस आईसी का भी मैं आपको नंबर दिखाना चाहूँगा। इसमें जो आईसी जो थी, ये आईसी का नंबर आप देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये लिखा है RF5428। तो ये इसमें लगी हुई थी। और जो आईसी जो हमने जो लगाई हुई है ये आपके 8A के बोर्ड में से निकाल के हमने 8 Redmi 8 और 8812 इसमें से निकाल के इसमें लगाई हुई है। कुछ सेटों की आईसी लग जाती हैं, तो इससे हमारी जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे फ़ोन वर्क कर रहा है। बिल्कुल स्टेबल हो चुके हैं 4G के सिग्नल में कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने चेक किया। और इसमें एक जंपर भी होता है कि जिससे कि आपकी कभी कभी क्या होती है कि इस आईसी को सिग्नल आपके पूरे नहीं मिलते हैं, पर इसमें जंपर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। नहीं तो यहाँ से आपका ये वोल्टेज आती है, इसमें डायरेक्ट यहाँ पर वोल्टेज आती है 3.5, यहाँ से जंपर उठा के डायरेक्ट इस कैपेसिटर में लगाना पड़ता है। तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी हमको, वोल्टेज इसमें फर्स्ट क्लास आ रहे थे। हमने ये आईसी बदली और आईसी बदलने के बाद ये आपकी प्रॉपर सही हो गया। आईसी में आपको ये दिखा रहा हूँ, ये 8A के बोर्ड से हमने ये आईसी निकाली। तो इस प्रकार से आप काम करेंगे। जब भी आपके सिग्नल अप डाउन होते हैं तो आपने डायरेक्ट इस आईसी पे काम करना है। सबसे पहले क्या करोगे कि ज़रूरी नहीं है कि आपने एक बार में आईसी बदलनी है, इस आईसी को उठानी है और ये आईसी उठाने के बाद इसके नीचे के पैड साफ करके इसको स्टेंसिल में रख के दोबारा बॉल बनाने हैं। दोबारा बॉल बना के फिर आपने आईसी इसमें लगानी है। उसके बाद अगर प्रॉब्लम सही हो जाती है, 1 आध घंटे आप नेट चला के देखिए, प्रॉब्लम सही हो जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं होती है तो फिर आपने ये आईसी चेंज करनी है। तो आपकी इससे प्रॉब्लम बिल्कुल ओके हो जाएगी। और दूसरे में जो आपकी ये MTK की 6167 जो आईसी है, इस आईसी के ख़राब होने से नो सिम की भी प्रॉब्लम आती है। तो आप ये देख सकते हैं बिल्कुल आपका ये फर्स्ट क्लास चल रहा है, जो कि मॉडल था आपका Redmi का 10 प्राइम। अब आप देखो कि ये किस प्रकार से आपका ये YouTube चलने लग गया है। और इसके सिग्नल भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखो बिल्कुल आप ध्यान देना, देखो इसके सिग्नल बिल्कुल स्टेबल है, कोई भी सिग्नल अप डाउन नहीं करेगा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें कौन सी आईसी बदली हमने इसमें 4G वाली आईसी बदली, जो कि बहुत बढ़िया आपका इसमें रिस्पॉन्स आएगा। तो इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप काम किया जाता है, जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ कौन सी
सामान को या कौन सी आईसी बदलने से दिक्कत सही होती है। तो आप भी अगर आपके पास भी अगर ये सेट आता है, इस कमी पर अगर ये सेट आता है, फ्लैक्चुएशन आपकी नेटवर्क करते हैं, तो आपने ये काम करना है। इसके नीचे जो आपकी जो एंटीना जो लगी होती है, जो एंटीना की जो वायर लगी होती है, वो 2G में काम करती है, ध्यान रखना। उसका 4G से कोई संबंध नहीं है। 4G के जो एंटीना होते हैं वो एंटीना ऊपर साइड में होते हैं, ये चीज़ ध्यान देना। कभी कभी ये नक्के भी टूट जाते हैं तो उससे भी दिक्कत आती है, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं था। इसमें 4G आईसी की दिक्कत थी, वो 4G आईसी हम लगा चुके हैं, दिक्कत ख़त्म हो गई। अब इसमें दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। और कभी भी अगर आप इस प्रकार का काम करते हैं तो उसके बाद आप इसको आधा घंटा 1 घंटा आपके पास समय है तो उसको चेक कर लें। तो प्रॉब्लम आनी होगी तो उस बीच में आ जाएगी, नहीं तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, फर्स्ट क्लास चलेगा। तो आप देख रहे हो बिल्कुल फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं, मस्त बिल्कुल। तो आपके पास साथ मैं फिर नए टॉपिक में आऊँगा, नए फॉल्ट के साथ आऊँगा। तो धन्यवाद, जय श्री राम। अगर मेरा चैनल आपको अगर सही लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।